काम किया, बोला राधा। अरे आनंद आ जाए यार, कैसे बैलेंस बिगाड़ रहे हो अध्यात्म और गृहस्थ का। ये आपकी कमजोरी है, आप इस कमजोरी को छोड़िए और अध्यात्मवान बनते हुए गृहस्थ में चलिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बहुत बढ़िया गृहस्थ धर्म का पालन हो जाएगा। मृत्युंजय मिश्र जी, महाराज जी आपका भी एक प्रश्न था कि गृहस्थ जीवन में असंगोहम की स्थिति कैसे प्राप्त हो। भगवत भाव से, मेरी माँ के रूप में भगवान, मेरे पिता के रूप में भगवान, मेरे पुत्र के रूप में भगवान, मेरी पत्नी के रूप में भगवान, चराचर जगत के रूप में भगवान। जब भगवान देखते हैं तो अनुराग होता है, और जब शरीर देखते हैं तो मोह होता है, राग होता है। मोह और राग दुर्गति कराता है और अनुराग सदगति कराता है। हम माँ को माँ मान के प्यार करें और फिर माँ को भगवान मान के प्यार करें, कितना बड़ा अंतर रहेगा। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। पत्नी को पत्नी मान के प्यार करें और अपना भगवान मान के प्यार करें तो कितना प्यार करेंगे। प्यार ही प्यार, वो जीवन प्यारमय हो जाएगा जो अपने पुत्र को भगवत स्वरूप देखता है, अपनी पत्नी को भगवत स्वरूप देखता है। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। और अपने का मतलब एकांत में बैठे रहना, तो इस भूल में मत रहना। संग मन से होता है। अगर तन सभा में बैठा है, मन भगवान में बैठा है, तो आप एकांत हो। आप एकांत कुटिया में बैठे संसार का चिंतन कर रहे हो तो आप प्रपंची हो, एकांतिक नहीं हो। बात चिंतन की है, सभा की नहीं है। बीच बाजार में बैठकर आप समाधिस्थ हो सकते हैं यदि आपका भगवत चिंतन है। और भगवत चिंतन ठीक नहीं है तो गंगा यमुना के किनारे भी प्रपंच का ही चिंतन करोगे बैठे। इसलिए असंगता भगवत भाव से आएगी। अगर हम गृहस्थ में रहते हुए जिससे मिले पहले उसमें भगवत दृष्टि करें तो हम असंग हो। फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने प्रभु से अनुकूलता नहीं चाहता, मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूं। पुत्र रूप में प्रभु आए, जरूरत पड़ेगी डांट लगाएंगे क्योंकि मेरा कर्तव्य है, लेकिन है मेरे भगवान। जब हम इस व्यवहार में चलेंगे तो प्रतिकूलता हमें खलेगी ही नहीं। पहले तो हम भाव धारण करें ना, तो हमें प्रतिकूलता और अनुकूलता दोनों से मतलब नहीं रह जाएगा। भगवत भाव रखने वाला समतुल हो जाता है, समता को प्राप्त होता है। और राग द्वेष, ये विषमता, मोह आदि विषमता ये संसार में है, भगवान में नहीं। भगवान सम है, इसलिए उसका हृदय सम हो जाता है। मानव मानस तुल्यो, तुल्य निंदात्म संस्तुति। इस हुई नहीं, न है न होगी, वो हमारा स्वरूप है जो सच्चिदानंद में आत्म स्वरूप है। उसकी प्राप्ति के लिए नाम जप करो, वही सच्चा सुख है। ये देह सुख, लोक परलोक के सुख, ये सब माइक है। आशुतोष चौहान जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपसे सुना है कि शरणागति 2 प्रकार की होती है। निकले वो केवल माँ की बाट जो होता है, ऐसे ही जो केवल भगवान की कृपा की बाट जो होता है। मुझे कुछ नहीं पता, राधा राधा राधा, मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता, कहाँ जाना है मुझे नहीं पता। मेरा लक्ष्य, मेरा सब कुछ श्री जी है। अब श्री जी जाने, बस राधा राधा। जो गुरु ने पकड़ा दिया वो पकड़े राधा राधा हुए। तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति, जैसे बिलैया अपने बच्चे को मुंह में दबाकर स्थान परिवर्तन करती, ऐसे आध्यात्मिक उन्नति उसकी भगवान करते हैं। पर वो केवल नाम जप करते हुए भगवान के आश्रित रहता है, अपनी बुद्धि नहीं चलाता। और जो बुद्धि चलाते हुए शरणागत होता है वो बंदरिया का बच्चा होता है। जो भगवान की शरणागति में बुद्धि का भी प्रयोग करते हैं तो बंदरिया के बच्चा की शरणागति। और जो बिल्कुल भोले बनकर भगवान की शरण में है कि मुझे कुछ नहीं पता, जैसा चाहे भगवान वैसा करे, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे, क्या अच्छा है क्या बुरा मुझे तो ज्ञान नहीं, मैं तो आपकी शरण में हूँ। वो बिलैया का बच्चा है, उसकी निश्चित उन्नति होगी, उसका निश्चित कल्याण। मिठाई देने वाला दुकान में मिठाई बेच रहा है, उसने मिठाई खाई कि नहीं खाई हम प्रश्न करते हैं क्या? हम तो केवल मिठाई से मतलब रखते हैं। तो कोई भी गुरु वो यही कहेगा, राम कृष्ण हरि जपो। नाम अपने आप में पूर्ण है, नाम ही सदगुरु है, नाम ही ज्ञान है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही श्रद्धा है, नाम ही परम पद है। ब्रह्म राम से नाम बड़, वरदायक वरदान। अगर कोई भी गुरु कहता है राम राम जप करो, आप राम राम जप करो, देख लो। अगर आप सिद्ध ना हो जाओ तो हमें बताइए। परम पद है, ब्रह्म राम से नाम बड़,
वरदायक वरदान। अगर कोई भी गुरु कहता है राम राम जप करो, आप राम राम जप करो, देख लो, अगर आप सिद्ध ना हो जाओ तो हमें बता देना। अब नाम जप ना करो, सिद्ध साचा गुरु पीछे अभी कह चुके हैं, कच्चे पाए गए। क्यों? क्योंकि उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। कोई भी गुरु नाम देता है, हम कहते हैं नाम पर भरोसा करो, ये व्यक्ति पे भरोसा मत करो, नाम पे भरोसा करो, नाम तुम्हारा कल्याण कर देगा। अगर नाम में संशय है तो साचे गुरु की भी प्राप्ति होने पर काम नहीं बनेगा, और नाम में संशय नहीं तो कहीं से भी नाम। अब आपको उदाहरण देते हैं, पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष हुए, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि उड़ीसा में एक बड़ा सीधा सरल आदमी था, उसको प्रेरणा हुई कि मैं गुरु बनाऊं, तो एक भेष में रहते थे, उनके पास गया और कहा मैं आपको गुरुदेव के रूप में वरण करना। फट में वो कंठी तिलक बांध दी, उसने जो भेंट दी, और वो शराब पीते थे। नशे में उन्होंने काली जी का मंत्र अशुद्ध दिया, नशे में, शराब के नशे में। अब वो बेचारा रोज नहा करके नियम से वही मंत्र जपता। 1 वर्ष ही हुआ कि मां काली प्रकट हो गई और कहा बेटा तेरा गुरु ढोंगी। तो उन्होंने कहा जो मंत्र है ये अशुद्ध है। बोले माता जी आप जाइए, मैं अपने गुरु प्रदत्त मंत्र को नहीं छोड़ सकता, मैं कैसे मानूं कि अशुद्ध है। 1 वर्ष में तुम्हारा साक्षात्कार हो गया, मेरे गुरु साचे, मेरा गुरु मंत्र साचा। माता जी प्रसन्न हो गई और कहा आज के बाद हम विशेष सिद्धि इसी मंत्र से होगी। ये हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। राम राम नहीं कह पाते थे, नारद जी ने मरा मरा कहा तो मरा मरा कह के सिद्ध महर्षि बन गए। ए भाई, यहां कौन साचा है कौन काचा है? जब सब में राम रमा है तो कौन काचा है? क्या गुरुवाणी ये आदेश नहीं करती कि सब में राम रमा है? जब सब में राम रमा है तो काचा कौन हुआ? हमारी बुद्धि काची हुई, हमारी श्रद्धा काची हुई, हमारा समर्पण काचा हुआ। यदि हमारा समर्पण साचा है तो नाम साचा है, और साचे से मिला देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये हमारी श्रद्धा कहती है, ये हमारा भाव कहता है। श्रवण कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आनंद भगवान में, लेकिन ये नहीं मानता यार भैया। इसको लाख समझाओ कि परमानंद भगवान में है, शास्त्र कहते हैं, गुरु कहते हैं, लेकिन कहता नहीं। कभी रसेंद्री, कभी जनेन्द्री, कभी नेत्रेंद्री, कभी श्रवणेन्द्री, कभी घ्राणेन्द्री, शब्द स्पर्श रूप रस गंध मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान करसती। ये प्रकृति की तरफ प्रवाह इसका हो गया। भैया वही महावीर है जो परमात्मा की तरफ इसका प्रवाह कर दे। अभ्यास के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा। लाख समझाओ, समझाने के बाद जब ये गलती करता है तब भी समझाओ कि देखो तुमने भोगा, इसमें सुख है क्या? पर वो फिर दूसरे घंटे में नई रचना के लिए तैयार है, नए ढंग से भोगने के लिए तैयार है, नए शरीर को भोगने के लिए तैयार है, नई वस्तु को भोगने के लिए तैयार है। इसी से हमारी दुर्गति होती गई। सत्संग के द्वारा, नाम जप के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, पवित्र सात्विक भोजन के द्वारा हम इसको सुधार सकते हैं। और ये अगर लग गया भगवान में तो बाजी जीत गए। भोगों से हटाकर भगवान में लगाना ही तो साधना है। अब ये साधना तो करनी पड़ेगी, पर है बड़ा बेईमान। ये हमने देखा है। हम अपनी बात कह रहे, संतों से बात सुनी जाती, उनके अनुभव की बात। लाख समझाओ, समझाने के बाद जब ये गलती करता है तब भी समझाओ कि देखो तुमने भोगा, इसमें सुख है क्या? पर वो फिर दूसरे घंटे में नई रचना के लिए तैयार है, नए ढंग से भोगने के लिए तैयार है, नए शरीर को भोगने के लिए तैयार है, नई वस्तु को कह रहे। संतों से बात सुनी जाती, उनके अनुभव की बात। 23 घंटे इस पे चढ़े रहो, 23 घंटे। 24वें घंटे में 5 मिनट के लिए छूट दे दो। क्या 23 घंटे से तो भजन और साधन
5 मिनट में वो इतनी खुराक इकट्ठा कर लेगा कि अगले 23 घंटे वजन नहीं होने देगा। बहुत बेईमान मन है, बड़े कृपा पात्र जन है वो, जो अपने मन को श्री भगवान में लगा रहे हैं। इसलिए संतों की चरण रज, संतों की चरण वंदना, संतों की कृपा, यही हमारा सहयोग कर सकती है, जो हमारा मन भगवान में लगे। इसलिए सत्संग करो, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, पवित्र भोजन करो, कुसंग का त्याग करो, इसी से मंगल हो जाएगा। पात्र जन है वो, जो अपने मन को श्री भगवान में लगा रहे हैं। इसलिए संतों की चरण रज, संतों की चरण वंदना, संतों की कृपा, यही हमारा सहयोग कर सकती है, जो हमारा मन भगवान में लगे। इसलिए सत्संग करो, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, पवित्र भोजन करो, कुसंग। परमार्थ का स्वरूप ही है मन की असंगता। अगर मन हमारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी इंद्रियजन्य भोगों के सुखों में है, तो उसे सांसारिक पुरुष कहते हैं, परमार्थिक पुरुष नहीं कहते। परमार्थिक पुरुष उसे ही कहते हैं जिसने अपने मन को वस्तु, व्यक्ति, स्थान से हटाकर सा वै मनः कृष्ण पदारविंदयो, मन मना भव, पूरा जीवन अधर्म रहित होकर व्यतीत करें तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप विरक्त हैं तो पूर्ण रूप से वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संग्रह, परिग्रह का भाव त्याग करके मन से निरंतर मच्चित्ता, मदगत प्राणा, भगवान के चित्त वाले, निरंतर भगवान का चिंतन। एक भी वृत्ति यदि भगवान के चिंतन से रहित विषय चिंतन में गई तो हमारी विरक्ति कलंकित हो गई। हमारा वैराग्य मार्ग तभी पुष्ट माना जाएगा जब एक भी वृत्ति भगवान से बिलग न जाए। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति भगवान के चरणों में। सर्वतो मनुष्यो असंगमादौ संगम च साधुषु, सबसे असंग। एकमात्र अगर संग करे तो साधु पुरुषों का। साधु पुरुष मिलना बड़ा कठिन है। भगवान जब कृपा करते हैं तो साधु पुरुष मिलते हैं जो अनपेक्षा, किसी की अपेक्षा नहीं होते, मच्चित्ता, भगवान में चित्त को अर्पित किए हुए हैं। जो समदर्शिना, सब में भगवान का दर्शन करते हैं। एक एक वृत्ति भगवदाकार जिसकी है वही परमार्थिक पथिक है, धोखा है। आज हम अपने मन को बहिर्मुख कार्यों में इतना रत कर दिए कि मानसिक संकल्प विकल्प सब व्यवहारिक हो रहा है, परमार्थिक बहुत कठिन है। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, भगवत प्राप्ति करना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, परम लाभ है। यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। ये हानि पता नहीं किस कल्प में अवसर मिलेगा हमको। युग की बात नहीं कहता, भगवान ने कृपा करके हमें ये दुर्लभो मानुषो देहो दिया है, पर देही नाम क्षण भंगुरा, कभी क्षण में नष्ट हो जाएगा। इसमें हमें भगवत प्राप्ति करनी है। अगर हमने भजन नहीं किया, मनोरंजन में हम अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, तो रोग, दुख, विपत्ति, संकट, मृत्यु ये हमारे ऊपर शासन करने के लिए तैयार है। कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोह को भावे। श्वास नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। एक एक श्वास में कई कई बार राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरि हरि
जो नाम आपको गुरु जी ने दिया है, श्वास श्वास खूब नाम जप करो और मन से लड़ो, दुलार मत करो। होगा और मन को यदि भगवान में लगा पाए तो भगवान ने कहा है निवशिष्य मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशया। यदि मयि एव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशस, मेरे में मन बुद्धि लगा दोगे तो तुम मेरे में ही निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए सबसे प्रार्थना है खूब नाम जप कीजिए। महाराज जी इसमें एक प्रश्न है महाराज जी, जो आप अभी बोले कि साधक मतलब मन को मारना पड़ेगा, एक बार तो करना पड़ेगा। महाराज जी क्या साधन विहीन देखा गया है, साधन विहीन क्यों? क्योंकि वे उनकी प्राकृतिक भोग सामग्री का भोग करते हैं, आंतरिक साधना में उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, इसलिए सिद्ध महापुरुष के पास रहते हुए भी वो परमार्थ विहीन देखे गए हैं। आज्ञा का पालन करने वाला लाखों कोस दूर होकर वो गुरुदेव की आज्ञा से साधना में अग्रसर होता है, और गुरुदेव के समीप रहने वाला, उनकी प्राकृतिक वैभव का भोग करने वाला, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके वो आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए आज्ञा पर चलना ही परमार्थ का स्वरूप होगा, वो मानना ही पड़ेगा। ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, नहीं है, नहीं है कि हम तुम्हें छू दें और तुम बदल जाओ, हम संकल्प करें तुम बदल जाओ, ऐसा नहीं है। ऐसा हो तो ऐसे ऐसे करुणा में सिद्ध संत हुए कि पूरे विश्व को भगवत दर्शन करा दे।